स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे सीटेट जो जुलाई में होने वाला है 7 तारीख को। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। इस वाले पार्ट में मैंने थ्योरी और 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, सीटेट के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे लेव वाइगोत्स्की के बारे में। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? रूस के रहने वाले थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए। ये यहां से प्रश्न आ सकता है। बताइए वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है। इन्हें सामाजिक रचनावाद के जनक भी माना जाता है। ये पूछा जाए, बताइए सामाजिक रचनावाद के जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है लेव वाइगोत्स्की को। ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है ना। इतनी बात समझ में, यहां से 2 प्रश्न बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको थ्योरी कंप्लीट करते हुए जाना है। आगे देखेंगे। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज, देखो पहला शब्द आगे समाज, ठीक है ना, समाज और संस्कृति, दूसरा शब्द आगे संस्कृति से इंटरेक्शन, तीसरा शब्द इंटरेक्शन करके सीखते हैं। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद में सीखते हैं। तो ये 3 शब्द है। अगर 3 शब्द आपको कहीं भी दिखे ऑप्शन में या फिर प्रश्न में, तो आप इसे लेव वाइगोत्स्की संबंधित लगा सकते हैं। आपका उत्तर गलत नहीं होगा। समाज से और संस्कृति से इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक है। ये की पॉइंट मैंने लिख दिया है। लेव वाइगोत्स्की अधिगम के बाद विकास होता है, ये बताते हैं। इनके अनुसार अधिगम पहले होता है, विकास बाद में होता है। जीन पियाजे कहते हैं पहले विकास होता है, उसके बाद अधिगम होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट। इन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताए दो। पहला है जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं निकट विकास का क्षेत्र। जो वास्तविक डेवलपमेंट होता है, रियल डेवलपमेंट, और जो संभावित डेवलपमेंट होता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट, उनके बीच के अंतर को हम जेड कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ऐसे समझा जाए कि आपको मैंने कोहलबर्ग समझा दिया है। ठीक है ना। तो कोहलबर्ग क्या है, आपको आप सीख चुके हैं पूरी तरह, 100% कोहलबर्ग आता है आपसे। तो वो क्या हो गया आपका वास्तविक डेवलपमेंट होता है, हो गया रियल डेवलपमेंट है वो। ठीक है। अब आपको लेव वाइगोत्स्की सीखना है ना, सीखना है। तो वो विकास कौन सा आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट है। ठीक है। अब आप लेव वाइगोत्स्की घर पर सीख रहे हैं, घर पर सीख रहे हैं, तो आप बीच में अटक गए, रुक गए आप बीच में। तो रुक गए ना, वही क्या होगा जेड। जहां भी रुकना अटकना शब्द आ जाए तो आपको लगाना है जेड। जैसे ही आप रुकेंगे तो आपको किसी व्यक्ति की जरूरत होगी जो आपको सहारा दे सके। सहारा, ठीक है ना। सहारा देगा वो क्या कहलाएगा? स्केप फोल्डिंग। वो सहारा क्या है? स्केप फोल्डिंग है। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प होती है। आप भूल गए बीच में, अब मैं आपको सहारा दे रहा हूं, टेम्परेरी हेल्प कर रहा हूं, वो क्या होगा? स्केप फोल्डिंग होगी। ठीक है ना। अच्छा, पार ढांचा होगा। अच्छा, जो व्यक्ति जो सहारा दे रहा है वो MKO कहलाएगा। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स कहलाएगा, यानी अधिक ज्ञानवान व्यक्ति कहलाएगा। वो व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं? टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती है, मीडिया हो सकता है। इन सभी से कहीं से भी आपको हेल्प मिले वो MKO कहलाएगा। जैसे मैं आपकी सहायता कर रहा हूं वाइगोत्स्की को सीखने में, तो मैं भी आपका क्या हूं? MKO हूं। क्या हूं? MKO। ठीक है ना। चलिए, आशा करता हूं कि आप ये दोनों बातें समझ चुके होंगे। ठीक है। वाइगोत्स्की के भाषा पर विचार। भाषा पर इन्होंने क्या कहा? इनके अनुसार भाषा चिंतन शुरू में तो अलग अलग होते हैं, शुरू में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। ये बात याद रखनी है। ठीक है। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, पहले क्या आता है? भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है। ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन, ब्लैंक्स करके दे सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले खाली जगह आती है, बाद में खाली जगह आते हैं। ठीक है ना। तो पहले में भाषा भरा जाएगा, फिर विचार भरा जाएगा। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में बदला। जब भी एक्टिव प्रोसेस शब्द आ जाए तो आप उसे लाइव वाइगोत्स्की की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है। सक्रियता, बच्चे को सक्रिय माना है इन्होंने। बच्चों को क्या माना है? सक्रिय। एक्टिव प्रोसेस में बदला है। चलिए, यहां तक समझ में आया होगा आशा करते हैं। भाषा विकास के 3 चरण, भाषा विकास के इन्होंने 3 चरण बताए। उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है निज भाषा, जो प्राइवेट स्पीच है। क्या है? प्राइवेट स्पीच।
तो देखो इसमें पहला क्या है, सामाजिक भाषण, जो अन्य लोगों के साथ बात करने के लिए बाहरी संचार होता है। बच्चे के माध्यम से देखें तो बच्चों का रोना है, बच्चों को मुस्कुराना है, रोकर मुस्कुरा के ही वो तो अपनी बातें करते हैं, तो उनकी वो सामाजिक भाषण होगी। निजी भाषा क्या होती है, आंतरिक संचार जिसके द्वारा बच्चे स्वयं को निर्देशित करते हैं, वो आंतरिक भाषा होती है। आप देखा होगा बच्चे कार्य करते समय खुद बात करते रहते हैं, वही उसकी निजी भाषा होती है, ठीक है। और आंतरिक भाषण, इनर स्पीच, सबसे इंपोर्टेंट इसमें ये वाला है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। तीनों पॉइंटों में से ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, भाषा पर वाइगोत्स्की क्या दृष्टिकोण, दृष्टिकोण क्या है देखो। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पर भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ये सही बात है बिल्कुल। वाइगोत्स्की का सीखने का सामाजिक जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, सामाजिक सांस्कृतिक है, उसमें सांस्कृतिक उपकरणों जो कल्चरल टूल्स, ये पॉइंट आ गया देखो। कल्चरल टूल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी कल्चरल टूल्स की बात आए तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार। इस पर मैंने आधारित एक एमसीक्यू भी लिया है इसमें, ठीक है। चलिए, कौन कौन से सांस्कृतिक अपने उपकरण है, पहला है मैप्स मानचित्र, दूसरा लैंग्वेज भाषा, तीसरा है कंप्यूटर, ठीक है, फिर ट्रेडिशन परंपरा है, फिर कैलकुलेटर्स है, बुक्स है, मीडिया है, ठीक है। समझ में आ गया, ये हमारा लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी थी। अब मैं लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को बहुत ही शॉर्ट नोट्स में करा रहा हूं। अगर आपको ये शब्द दिखे तो आपको लेव वाइगोत्स्की ही ऑप्शन लगाना है। यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की दिखे तो ये वाले ऑप्शन लगाने। पहला है लैंग्वेज भाषा, भाषा दिखे तो यही ऑप्शन होगा। कल्चर संस्कृति, सामाजिक सोशल, ठीक है। आगे देखो, इंटरैक्शन अंत्यक्रिया आया था अपना, इंटरैक्शन शब्द दिखे तो यही ऑप्शन होगा। कोले मोल मेल जोल दिखे तो होगा। स्केप फोल्डिंग ढांचा, एम क्यू मोर नॉलेजेबल अदर अधिक ज्ञानवान व्यक्ति, जेड पी डी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, प्राइवेट स्पीच, और भी मैंने कुछ नहीं लिखा है, प्राइवेट स्पीच लिखा है। अगर प्राइवेट निज भाषा है, निज भाषा है तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब 10 क्वेश्चंस लगाते हैं एमसीक्यू, जिससे पता चल जाएगा अगर आपने थ्योरी सीखी है तो आप कितने क्वेश्चंस बना पाते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है, तो कौन सा दिया था बताओ, दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, परिपक्व बिल्कुल शब्द नहीं आया था, अनुकरण बिल्कुल शब्द नहीं आया था, वयस्कों और समय वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया इंटरैक्शन आया था, बताओ आया था नहीं आया था। मैंने शॉर्ट नोट में इंटरैक्शन बताया, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार अध्ययन को पृथक नहीं किया जा सकता, किससे नहीं किया जा सकता, व्यवहार में मापन योग परिवर्तन से, अवबोधन अवधानात्मक प्रक्रिया से, सामाजिक संदर्भ, सोशल शब्द आ गया, क्या आ गया सोशल, और सोशल तो हमारा पॉजिटिव है इसके लिए, ठीक है ना, सोशल पॉजिटिव शब्द है तो यही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण मानांसक प्रारूपों का समायोजन नहीं, उद्दीपक कोई बात नहीं है, संतुलन कोई मतलब नहीं, ये शब्द नहीं लिखा है। देखो सोशल भी लिखाया था, इंटरेक्शन भी लिखाया था, सामाजिक अन्योन्य क्रिया ये लिखाया था ना, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा अपना, क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से हम अगर हम कीवर्ड को पकड़ लें, कीवर्ड उनसे क्वेश्चन करें तो हम जल्दी बना लें क्वेश्चन, अन्यथा हम सोचते रह जाएं, क्योंकि सीडी भी तभी तो नहीं बच्चों को समझ में आती है, वो याद करते रहते हैं। मैंने थ्योरी में जो जो आपको कीवर्ड बताए अंडरलाइन करो वो याद रखने, बाकी पूरी थ्योरी कोई जरूरत नहीं है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन को वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, बच्चे समय वयस्कों, देखो समवयस्कों वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया पॉजिटिव पॉइंट है, सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ये सही हो सकता है। आगे देख लो, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार की कोई बात नहीं हुई है पूरी थ्योरी में, बच्चों के चिंतन को तब समझा जाए जब प्रयोगशाला में पशुओं पर कोई मतलब नहीं है, है ना, दंड तो कोई मतलब है ही नहीं इसमें थ्योरी में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, देखो हमने भाषा भी पढ़ा था, संस्कृति पढ़ा था, ये ऑप्शन सही हो सकता है। हमने संस्कृति पढ़ा था लेकिन परिपक्वता नहीं पढ़ा था, हमने भाषा पढ़ा था लेकिन परिपक्वता नहीं पढ़ा था, हमने भाषा पढ़ा था भौतिक जगत नहीं पढ़ा था, तो ऑप्शन कौन सा रह गया फिर, ऑप्शन रह गया फर्स्ट। ऐसे हम ऑप्शनों को छांट लेते हैं। सीडीपी में तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, अच्छे नंबर तभी ला पाओगे जब आप ऑप्शनों को एलिमिनेट कर कर आप सही ऑप्शन तक पहुंचोगे, ठीक है ना। चलिए
वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, सहयोग देखो सहयोग आ गया है ना, विस्तारित कर, सहयोग यानी मैंने बताया था आपको स्टेप फोल्डिंग, ढांचा पाड़, सहयोग करना यही तो आया था। जब जेडपीडी सिखाया था तो ये बाहर स्टेप फोल्डिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। ऐसे हम कीवर्ड पकड़ के इस तरह से हम जो शब्द है उनको कीवर्ड मानकर हम ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। तो जेडपीडी है उसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। सहयोगात्मक संवाद यानी कोलेबोरेटिव डायलॉग, देखो कोलेब आया था सब, ये सही हो सकता है, कोलेब आया था उसमें। अनुकरण, अनुकरण नहीं आया था, ऑब्जर्वेशनल नहीं आया था, प्रतिवर्ती नहीं आया था, प्रतिपादक एक्सपोर्टरी नहीं आया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को छांटेंगे तो आप सही क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा सही नहीं कर पाओगे। चलिए, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों में क्या महत्वपूर्ण, स्व निजी वागदेव, इनर स्पीच आ गया, पहला ही ऑप्शन सही हो सकता है। अनुकूलन नहीं, जीन प्याजे में पढ़ा था। संगठन, असंतुलन ये नहीं पढ़ा था। हमारा क्या आएगा, इनर स्पीच, निजी वाक आएगा। ठीक है ना, आप इनर स्पीच आएगा ऑप्शन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्न में किसकी मध्यस्थता जरूरी है। किसकी मध्यस्थता जरूरी है। तो देखो, सांस्कृतिक उपकरण ये हमने पढ़ा था सबसे लास्ट में, मैप्स है ना, भाषा है, ये पढ़े थे, कैलकुलेटर है, ये सांस्कृतिक उपकरण है। और ये सांस्कृतिक ढंग प्रकार है, ये तो प्रकार नहीं पढ़े थे हमने, है ना। सांस्कृतिक सूचक सिग्निफायर नहीं पढ़े थे। सांस्कृतिक व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स वो भी नहीं पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा सांस्कृतिक उपकरण। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण है वो विकास में सहयोग करते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में, विकास में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये हमने थ्योरी समझी, इसमें हमने क्या क्या समझा, थ्योरी को समझा है, और हमने 10 MCQ को पढ़ा है, 10 MCQ देखे। तो मेरे आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये थ्योरी और 10 MCQ से ये टॉपिक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सीटेट के लिए इतना सफिशियंट है, आपको ज़्यादा मेहनत से नहीं पढ़ना है अब, ठीक है, क्योंकि समय कम रह गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने बहन भाइयों इसको शेयर कर दिया करो, जिससे मेरी हेल्प हो जाया करे, ठीक है। और इसके बाद मैंने टारगेट आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, इसके बाद हमारा टारगेट DSSS और यूपी टेट और सुपर टेट, ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है ना, ये हमारा टारगेट रहेगा। ये एग्जाम हो जाएगा 7 तारीख को, इसके बाद यही टारगेट रहेगा। तो इन सभी टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।